हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के यानी क्लास 6 के वो बच्चे जिन्होंने 2024 का नवोदय का फॉर्म भरा है और अब वो जो है बच्चे नवोदय की तैयारी में लगे हुए हैं। और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि बच्चों मेरे YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जो नए नए वीडियो आते रहेंगे इनको आप देखते रहिए, जिससे आपका नॉलेज इंक्रीज होता रहेगा और आपको नवोदय प्रवेश परीक्षा में बड़ी ही आसानी से सफलता मिल जाएगी। आज का जो पेपर है बच्चों, ये 2022 का पेपर है। अंकगणित के वो प्रश्न हैं 2022 के जो 20 प्रश्न आते हैं। जैसा कि आपको पता है 20 क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चों पूछता है। ये वो अंकगणित के 20 प्रश्न हैं जो लास्ट ईयर 2022 में पेपर में लास्ट ईयर 2022 में ये आए थे। तो बच्चों मेरे साथ आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद कमेंट करिए कि सर मुझे इसका उत्तर आ गया या फिर ये क्वेश्चन मुझे आसान लगा। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे अपने काम पर चलते हैं, अपने वीडियो पर चलते हैं। एक प्रश्न है बच्चों कि 2 सही 1/17 डिवाइडेड 7/10 गुणे 1 सही 33 को सरल करें और 4 ऑप्शन में दे दिए हैं। तो बच्चों आप लोगों को जैसा कि पता है ये प्रश्न जो है बॉडमास रूल एक होता है। कौन सा रूल होता है? बॉडमास। बच्चों बॉडमास रूल का मतलब होता है कि हम जब इस तरह के सवालों को हल करते हैं तो हम इस रूल पर चलते हैं। आगे वी भी होता है पर बी अभी यहां पे दिया नहीं तो हमने बी का इस्तेमाल नहीं किया। बी माने होता है ब्रैकेट। बच्चों बी माने होता है ब्रैकेट। अभी कौन से ब्रैकेट आपको पता ही है, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। बिग ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट होते हैं। और ओ माने होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है बच्चों गुणा। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। बच्चों डी का मतलब होता है डिवीजन, हिंदी में बोलते हैं भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, है ना। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा होता है। ए मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब प्लस होता है। और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। तो हम इस रूल के हिसाब से बच्चों चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट आता है, इसमें ब्रैकेट तो है नहीं तो हम ब्रैकेट को नहीं हल करेंगे। ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है तो हम डिवीजन को हल करेंगे। देखिए पहले तो ये मिक्स नंबर है, मिक्स नंबर यानी मिश्र संख्या है। मिश्र संख्या को हम एक परिमेय संख्या के रूप में बनाएंगे। तो कैसे? 17 का गुणा करते हैं 2 में, 17 दूनी 34, 34 और उसमें एक जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? 35, 35/17 आ जाएगा। 17 दूनी 34, 34 और 35 डिवाइडेड 7/10 और फिर गुणे में 33 ही कम 33, 33 और 1 34, 34/33 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? अब इस सवाल को हमें हल करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे? भाग की जगह हम लगा देंगे गुणे का निशान और संख्या को पलट देंगे कि रूल होता है बच्चों। एक ये होता है रूल, होता है ना। क्या रूल होता है कि भाग की जगह गुणे का निशान लगा दीजिए और अंश को हर कर दीजिए और हर को अंश कर दीजिए। तो देखिए 7 से काटिए, 7 बना 35, 17 दूनी 34 हो जाएगा ना। 17 दूनी 34 हो जाएगा। अब जो ऊपर बचा उसको देख लीजिए, क्या ऊपर बचा 5 दाम 50, 50 दूना 100, है ना। क्या बचा बच्चों? यहां बचा 100/33, यही तो बचा। 5 दाम 50, 50 दूना 100 और 100/33 को जब आप मिक्स रूप में लिखोगे तो ये आएगा। ए ऑप्शन सही है इसका। कैसे? देख लीजिए, इसको बता देते हैं। 33 क्या होता है? 99। तो क्या जाएगा? 3 सही 1/33 यानी ए ऑप्शन इसका बच्चों सही है। ये 2022 का प्रश्न पत्र का पहला क्वेश्चन आपको मैंने बताया। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ गया है। बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में जो नवंबर को पेपर लगा हुआ है और जो जनवरी में पेपर है, ये दोनों ही तारीखों में जो बच्चों के पेपर लगे हुए हैं उनके लिए मैं जो पढ़ा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। क्योंकि जो एग्जाम में पेपर में प्रश्न आते हैं वो पीछे के सालों में जो पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को देखकर ही क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को छोड़िएगा मत, इनको पूरा हल करिएगा, एक एक प्रश्न को हल करिएगा और बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखोगे आपका इससे फायदा है। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा 0.0725 को सरल भिन्न में है। सरल भिन्न में क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। चलिए पता कर लेते हैं। तो देखिए 0.0725 बच्चों आपको पता होगा कि जब दशमलव हटाते हो दशमलव बाद वहां 1 लिख देते हो। दशमलव बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 नंबर है तो 4 0 आप लगा लीजिए। ठीक है बच्चों।
अब 725 ऊपर और नीचे क्या है 10,000, तो भाग दी 5 एकम 5, 5 2 इधर आ गया, 5 चौको 20, 5 कम 5, 5 2 इधर आ गया, 5 चौको 20, 2 इधर कम 25, 5 से काटिए 5 दूनी 10 कितना आ गया 2000 आ गया, 5 से फिर काटिए 5 दूनी 10 और 5 नवा 45 और फिर 5 चौको 20, तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर जो है 29/400 है। और कौन से ऑप्शन में सही है? बी ऑप्शन में सही है, 29/400 इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस सवाल में तो कुछ भी नहीं था, ये बहुत ही आसान प्रश्न था, है कि नहीं? तो इसी तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय में 20 प्रश्न बच्चों पूछे आते हैं मैथ के। कितने प्रश्न पूछे आते हैं? 20 प्रश्न पूछे आते हैं और एक प्रश्न 1.25 मार्क्स का होता है। आप गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 की 0, 2 दूनी 4 1 5 2 कम 2, यानी 25 नंबर आपको बच्चों मिलते हैं, 20 प्रश्न के 25 नंबर। अब ये क्या है कि बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं, गलती कर देते हैं और गलती के बाद उनका नुकसान होता है। अब देखिए बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि यदि 72 और 180 का मासा 36 है तब उनका लासा क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए एक सूत्र होता है, आप याद कर लीजिए कि जब दो संख्याएं रखी हो तो लिखेंगे पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या और बच्चों मासा इंटू लासा, ये फार्मूला होता है मासा इंटू लासा। तो बच्चों यहाँ पर आपको लासा निकालना है तो मासा को नीचे ले आएंगे, इसके नीचे क्या ले आएंगे, मासा को इसके नीचे मासा से भाग दे देंगे, मासा यहाँ से हट जाएगा। पहली संख्या कितनी है बच्चों 72 और दूसरी संख्या क्या है 180 और मासा कितना 36, 36 दूना 72, 2 18 36, 360। डी ऑप्शन सही है। बच्चों एक सवाल हमारे पास सामने और आ गया है, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है, मतलब यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या है 2 अंकों की। तो बच्चों जैसे 99 की हम बात करें तो ये 2 अंकों की बड़ी संख्या है, 2 अंकों की बड़ी संख्या है बच्चों, तो इसको तो हम ले नहीं सकते, ये इग्नोर, काम खत्म, ये तो होगी नहीं। अभी 3 में से कोई एक होगा ऑप्शन। अब देखिए बच्चों प्राकृतिक संख्या होती क्या है, होती प्राकृतिक संख्या है, फिर प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या बच्चों जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 है ना, और नेचुरल नंबर। और होल नंबर जो होते हैं पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जिन्हें जीरो भी हम ऐड कर दें, यानी 0 1 2 3 4 है ना, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो देखिए इसमें तो 0 है, ये पूर्ण संख्या की ओर इंडिकेट करता है। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और 1 किसमें, इसमें है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 91 एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब एक लॉजिक का सवाल था ये बच्चों। अब देखिए बच्चों हमारे सामने क्या अभाज्य गुणनखंड ऑफ 2100 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही है पता करते हैं। तो सबसे 2100 का हम गुणनखंड कर लेंगे। अब गुणनखंड करने के बाद देखिए 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 5 से काटा, फिर 5 से काटा, 3 से 7 से 1, यानी कि क्या हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 3 गुणे 7, यानी ये सी ऑप्शन इसका बच्चों से अभाज्य होता है बच्चों, जिसमें अभाज्य होते हैं ऐसे गुणनखंड जिनमें किसी का वजह 2 ऐसा मतलब संख्या है जिसका किसी और टेबल में नहीं आता है। जैसे 3 कैसे मतलब ऐसा नंबर है जिस किसी और टेबल में नहीं आता, 5 भी ऐसा ही नंबर है जो किसी और टेबल में नहीं आता, 7 ऐसा नंबर है जो किसी और पहाड़ी में नहीं आता है। मतलब ये जो नंबर लिखे हैं तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा कौन सा, अभाज्य, है ना बच्चों। लेकिन जो 4 है यदि हम इसमें डिवाइड करेंगे 2 से चला जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। 35 भी 5 से कट जाएगा, 7 15 भी 3 बचे 15, 5 से कम सकती है, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, कितने साल में रुपए 1800 रुपए हो जाएंगे 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर। तो बच्चों 1.5 साल में होंगे, 2 साल में होंगे, 2.5 साल में होंगे, 3 साल में। तो बच्चों सबसे पहले हम एक सूत्र जानते हैं साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट होता है बच्चों। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस होता है ना मूलधन, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हमने। तो देखिए यहाँ पर जो माइनस का पी इधर आएगा, प्लस का पी हो जाएगा, तो यहाँ से हम पी कॉमन ले लेंगे। देखिए पी कॉमन लिया तो ये ऐसे आ गया और हमको अमाउंट दे रखा है 1800, 1500 नीचे आ गया, 0 0 कट गया, 18/15 हो गया। 3 के पाड़े से काट दो, 3 कटा 3 बचे 15, प्लस का जो 1 है जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/5 आएगा ना बच्चों, 1/5 और 8t/100। अब जो 100 त्रिज्या गुणा करो तो 100 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, आएगा 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5 वर्ष।
बच्चों देखिए इसका मैं लासा निकालना है तो हम लिखेंगे 25, 45, 75 और मुझे इसका निकालना है लासा। तो देखिए सबसे पहले काटेंगे 5 से 55 25, 5 9 45, 5 से काटो 15, फिर 5 से 5 एकम 5, फिर 9 5 दिया 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 से तो 1 3 का 9 3 का 3, फिर 3 से है ना। अब 55 25 25 3 75, 55 25 25 3 75 75 और 3 कर लो, 3 5 15 की 5 3 21 22 225, यानी इसका लासा बच्चों हो जाएगा 225। समझ में आपको आया। अब देखिए बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन और आगे कह रहा है इसका योग क्या है, इसका योग क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले बड़ा नंबर जो है उसको लिखेंगे 66.60006। दशमलव का एक तरीका हो, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे 6 और 0.006 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 6.06 है ना बच्चों, फिर लिखेंगे 6.6। यहाँ पे जो अंक नहीं है यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ठीक है, और जोड़ लो इनको, बस यही आपका आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ भी नीचे 6 आएगा, यहाँ देखिए यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ 6 और 6 12, 12 की 2 हासिल 1, 6 6 12 12 6 18 6 24 1 25 25 की 5 हासिल 2 6 और 1 7, यानी 75.266 आएगा। ए ऑप्शन सही होगा। अब देखिए बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा, बाकी के 10 क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा। टोटल 20 क्वेश्चन है और एक साथ बता दूंगा तो आपको समझ में भी कम आएगा और इतना अच्छा भी नहीं लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग हल करेंगे और हम लोग को ज्यादा अच्छा लगेगा। तो 10 क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन कल बताऊंगा इसके, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया, इसका ऑप्शन ये। तो देखिए हमें पहले हमने बताया था आपको एक तरीका बताया था, जिसमें बताया था बॉड मास बताया था ना, इसी सूत्र को हम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ब्रैकेट ऑफ, तो पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो डिवीजन भी है। तो 5 से काटो, 5 चुके 20, देखिए 4 आ गया, भागित में फिर 2 लिख दिया, 8 दिन 16 2 आया, गुणे में 2 लिख दिया, 5 दूनी 10 और यहाँ 3 2 5, ठीक है। फिर देखिए 2 दूनी 4, तो देखिए 2 आ गया, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो 10 4 14 14 2 16, यानी सी ऑप्शन इसका बच्चों सही है, ठीक है। अब इसमें देखिए अब यहाँ पे ब्रैकेट, तो पहले भी ब्रैकेट हटाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 5 दूनी 10 और 10 हो गया ना दाम 110, लिखा है 7 ही लिखा है, 13 दूनी 26। अब इन सबको जोड़ लो, तो 26 110 और 26 136 136 और 7 143 143 और फिर 13 से भाग दे दो, कितना आएगा 11, यानी सी ऑप्शन इसका बच्चों सही है। इस तरह से आपके 10 प्रश्न जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 के प्रश्न पत्र में आए थे वो मैंने आपको बताए। कुल टोटल 20 क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको 10 प्रश्न बच्चों बता दिए हैं, बाकी के 10 प्रश्न मैं आपको कल बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इतना ही रखते हैं, जय हिंद जय भारत।